नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि भाई राजभवन को लेकर हमारे पुरखों ने क्या सोचा होगा कि हर राज्य में एक गवर्नर होगा जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक कह सकते हैं कि एक सम्मान का पद होगा, एक प्रतिष्ठा का पद होगा। हर किसी की उम्मीद राजभवन से जुड़ी होगी, एक आस्था का केंद्र होगा। क्या क्या सोच के हमारे पुरखों ने ये इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया होगा। काश आज अगर वो लोग फिर से आ जाएं तो हमें लगता है कि सुसाइड करने के अलावा और वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। किस तरीके से राजभवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, वो शिक्षा के नाम पर किस तरीके से खेल चल रहा है, लूट चल रहा है, कल्पना से परे की बात है। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, लूट सको तो लूट। कोई अपने सम्मान, अपने जमीर की चिंता नहीं है। मतलब हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि इस देश के लोग किस चक्की का आटा खा रहा है। भाई यहाँ का लोग एकदम भ्रष्टाचार तो लगता है जैसे कन कन में भर गया है। उस पद की गरिमा है कि भाई आप पद पर बने रहते हुए आप पर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है, कोई पुलिस आपसे पूछताछ नहीं कर सकती है। तो इसके आड़ में जो है सो एयरपोर्ट पर आपको तलाशी नहीं ली जा सकती है, आपको चेकिंग नहीं की जा सकती है। इसका क्या मतलब है? क्या ब्रीफकेस में भर के पैसा ले जाइए, स्पेशल प्लेन बुला के जो है सो उगाही का राशि भेजिए अपने इलाके में। क्या हो गया है भाई? मतलब क्या क्या कहा जाएगा? और उसमें भी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं। यही जीरो टॉलरेंस है? किसको जीरो टॉलरेंस कहेंगे? मतलब आप हमारे साथ हैं तो सब कुकर्म कीजिए, भले ही वो विपक्ष में आप गए तो हम आप पर कार्रवाई कर देंगे, ये अलग बात है। साथ रहिएगा तो हम सब कुकर्म करने की छूट दे देंगे। अभी मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सहित 15 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुआ है आर्थिक अपराध इकाई में। पता है क्यों? ऐसे जगह से इन लोगों ने प्रश्न पत्र छपाया है, कॉपी छपाया, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है प्रेस। अब समझ जाए, उसको 20 करोड़ से अधिक का पेमेंट ही लोग कर चुका है और 50 करोड़ से अधिक का अनियमितता का मामला है। बताइए तो वाइस चांसलर कितना, कुलपति जो है सो प्रतिष्ठा का पद माना जाता था। उस दौर में कुलपति की क्या हैसियत हुआ करती थी, कितना सम्मान होता था सोसाइटी में। अब बताइए, चोर चुहार चिल्लर की तरह जो है लूटने के लिए ये लोग आता है। तो सवाल है कि जब राज्यपाल पैसे लेकर वाइस चांसलर बनाएंगे, पैसा लेकर रजिस्ट्रार बनाएंगे, पैसा को लेकर एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाएंगे, तो क्या होगा? 5 करोड़ 10 करोड़ रेट है। अरे बाबा रे बाबा, मतलब इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकता है? उच्च शिक्षा के हम उच्चासीन हम बॉस हैं। हम शिक्षा सुधार की जिम्मेवारी दी गई राजभवन को कि पॉलिटिकली इंटरफेरेंस नहीं हो, इसलिए ना कि उच्च शिक्षा नियंत्रण मुक्त हो, उच्च शिक्षा सरकार के नियंत्रण से बाहर हो, इसलिए राज्यपाल को दिया गया। और वो राज्यपाल महोदय क्या कर रहे हैं आप समझ लीजिए। अभी तक 3 गो वाइस चांसलर पर एफआईआर दर्ज हो चुका है पिछले 2 साल के अंदर में। अगर आप देखिए, मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर एफआईआर दर्ज हुआ, जेल गया। दूसरा बिहार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रजिस्ट्रार जो अभी आरा विश्वविद्यालय के चार्ज में है, उस पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। आरा विश्वविद्यालय वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर जो जनाब बने हैं वो कहीं प्रोफेसर नहीं है, कोनो प्राइवेट कॉलेज में, कुछ मैनेजमेंट कॉलेज में थे, सीधे प्रोफेसर आके बन गए। उसके नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। और पिछले दिनों सुनवाई में जो है पीके शाही जी को पानी पी के जो है बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने झल्ला रहे थे कि हम कैसे डिफेंड करें। राजभवन का वकील हाथ खड़ा किए हुए थे, कह रहे भाई बहाली का कोई प्रक्रिया है ना, कि किसी को रोड पर उठा के लाइएगा, बहाल कर दीजिएगा। तो वहां अभी मामला फंसा हुआ है, चल रहा है। एगो दिलीप कुमार था, अब बताइए, मिथिला यूनिवर्सिटी में स्पेशल विशेष वित्त पदाधिकारी, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसको हटा दिया गया। तो हाईकोर्ट चला गया, हाईकोर्ट उसके हटाने को जायज ठहराया कि नहीं, आप पर आरोप सही है। और उसको ये वर्तमान राज्यपाल महोदय जो है
फिर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में है उसको विशेष, जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, जहाँ लूट हुआ है, कैसे बच गया दिलीप कुमार, वही समझ में नहीं आता है। भेज दिया, वहीं हंगामा हुआ। अभी हम लोग खबर चलाए, तभी 1 महीना पहले वहां से भागलपुर ट्रांसफर कर दिया। अरे भाई क्या लस्ट है उस आदमी से भाई, मतलब आप अपना सम्मान से बड़ा चीज है कोई किसी को कुछ बना देना। वहां हाल ही देख रहे, एगो विमेंस कॉलेज के पता चल रहा है कि वो प्रोफेसर एडहॉक पर बहाल थी, उसको रजिस्ट्रार बना दिया ये लोग बिहार विश्वविद्यालय के। मतलब यही है कि आपको स्वायत्तता दी गई तो मतलब क्या अंदरगर्दी, जिसको जो मन होगा उठाएंगे रोड पर से कुछ बना देंगे। थोड़ा भी लोग लाज लज्जा होनी चाहिए सर। और आपसे तो लोग उम्मीद करता है, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बहुत शिक्षा के सुधार के लिए क्या क्या नहीं कहते हैं, और अच्छा वक्ता भी है और जानकार भी हैं, संघ के शाखा से आए हुए हैं, वो दिखता भी है आपके चाल चरित्र चेहरा से। तो थोड़ा संघ का भी ख्याल रखिए, संघ के मर्यादा का भी तो ख्याल रखिए। हैं ये देसाई के कारण काहे बदनामी ले रहे हैं सर, बहुत बदनामी हो रहा है। थोड़ा कंट्रोल, पता नहीं देसाई से क्या रिश्ता आपको है, लेकिन बहुत बदनामी हो रही है। परीक्षा नियंत्रक के बहाली से लेकर रजिस्ट्रार तक के बहाली में सरेआम चर्चा है कि विद्यार्थी परिषद के कौन कौन नेता से मिलकर, एगो रांची में कोई कुलपति है, मिलकर सारा खेल हो रहा है। बताइए, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस चला गया है, अपॉइंटमेंट, आपके अपॉइंटमेंट के खिलाफ। और हाई कोर्ट अगर उस अपॉइंटमेंट को गलत साबित कर दे, गलत कर दे, आपको मतलब लोक लज्जा तो बड़ी बात है ना। राजभवन लाट साहब अलग चीज है ना, अराजक की स्थिति है। अब बताइए कि अभी स्वायत्तता की बात करते हैं, और के पाठक के दौर में जो हंगामा हुआ था उसके भी आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। दिखा दिया ना कि सरकार क्या होता है। कुछ कर पाए उसके पीरियड में, सिर्फ कहते रह गए कि एक पदाधिकारी को मन बढ़ाए हुए, लेकिन कुछ कर तो नहीं पाए। जो पाठक चाहा वही हुआ। लेकिन जो अगर इस तरीके की अराजकता सामने आती रहेगी कि जिसको वाइस चांसलर बनाइए करोड़ों का घोटाला करके चला जाए, जिसको रजिस्ट्रार बनाइए वो करोड़ों का घोटाला करे, जिसको एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाइए वही लूट रहा है, तो सवाल है कि जब ऐसे ऐसे लोगों को आप अपॉइंट कीजिएगा जो लूटने का काम कर रहा है, तो फिर क्या होगा? आपका मान सम्मान कहाँ रहेगा? आपको लगता है कि हम अपॉइंट कर दिए, हो गया। अरे ये बिहार है, ये यहाँ की पब्लिक सब जानता है कि इसके अपॉइंटमेंट के पीछे कौन है, किस जाति का है, कहाँ से आया है, कितना पैसा दिया होगा। बिहार के लोग एकदम बेरोजगार है इस मामले में, मतलब एक एक चीज पता कर लेगा कि वाइस चांसलर का जन्म कहाँ हुआ है, ब्याह कहाँ हुआ है, इसके पिताजी का ननिहाल कहाँ है, सब कुछ पता कर लेगा। कि कैसे वाइस चांसलर बन गया, यूपी से आया तो राजनाथ सिंह का आदमी है कि कलराज मिश्र का आदमी है कि जोगी का आदमी है कि किसका आदमी है कि शाह का आदमी है, सब पता कर लेता है। यहाँ कितना पैसा लगा होगा, कितना पेमेंट डाउन किया गया, सब पता कर लेता है कि भाई ओ अच्छा ये जो है सो इस कोटे से आए हैं। तो यहाँ एक भी आपका अपॉइंटमेंट छुपता नहीं है। जो भी आप अपॉइंटमेंट करते हैं सबकी जानकारी यहाँ के लोगों को रह जाता है कि ये कैसे आया। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि भाई आपका चाल चरित्र चेहरा वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और एग्जामिनेशन कंट्रोलर के से रिफ्लेक्ट होता है ना। और वहाँ अगर इस तरीके की बात हो, छात्र से पैसा लेता है लोग, तो क्या स्थिति होगी? खुल्लम खुल्ला लूट मचा हुआ है। आपके आदेश का अनुपालन ये लोग नहीं करता है। भाई अपने तरफ रिजल्ट जारी करने के लिए, सब सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कहे ना, एक भी विश्वविद्यालय सॉफ्टवेयर डेवलप किया, बाहरी एजेंसी से काम कराता है, करोड़ों का पेमेंट करता है, यही लूट है ना। अरे बिहार विश्वविद्यालय के में क्या लूट है? एग्जामिनेशन, एगो एग्जामिनेशन लेता है उसी में लूट है, और क्या लूट होगा? कॉलेज के प्रिंसिपल को कितना डेवलपमेंट का पैसा, यूजीसी सब मिला लीजिए, वही लूट है। यूजीसी द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा डेवलपमेंट को लेकर जो राशि है उसमें लूट है, और नहीं तो फिर एग्जामिनेशन में लूट है। तो ये दोनों लूट का सीधा असर पड़ता है ना। स्टूडेंट देखता है, उसको क्या संस्कार पड़ेगा? पढ़ाई के दिन से भ्रष्टाचार देखना शुरू कर देता है कि कैसा स्कूल में हमारा, कॉलेज में कैसा बिल्डिंग बन रहा है, लैब में हमारा सामान किस तरीके से घटिया सामान का आपूर्ति हो रहा है, लाइब्रेरी में किस तरीके का आउटडेटेड किताब की खरीदारी हो रही है। अरे वहां से संस्कार का निर्माण होता है सर। वो देश का भविष्य है, उसी पर देश टिका हुआ है, उसी के जीन में, उसी के डीएनए में भ्रष्टाचार भर रहे हैं, तो कहाँ जाएगा देश?
इस राष्ट्रवाद का मतलब क्या रह जाएगा? तो संघ ज्ञानशील एकता एबीपी का है ना लोगों का, तो संघ और विद्यार्थी परिषद के उस मान सम्मान की भी बात सोचिए, उसका भी थोड़ा ख्याल रखा जाए सर। बहुत बदनामी हो रही है।